हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन में आगे की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 से इस वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन ने बोला है एक बेलन और एक शंकु के आयतन 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब बेलन और एक शंकु के आयतन। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है हमारा किसका, वॉल्यूम बेलन मतलब सिलेंडर का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बेलन और क्या है शंकु मतलब, एंड सी वाई कर लो सी ओ कर लो। ठीक है, दोनों का हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम किस रेशियो में दे रखा है, 3:1 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उनके व्यास ज्ञात करें और उनकी तुलना करें जब उनकी ऊंचाइयां बराबर हैं। उनके व्यास ज्ञात करने, क्या बराबर होंगे उनके व्यास। देखो एक बात आप लोगों को पता होगी कि अगर मैं सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर अगर मैं कोन को सेम हाइट का रखता हूँ, कोन की जो हाइट है वो सेम होगी सिलेंडर के, जब भी तो ये कितना होता है भाई, ये अगर पूरा होता है कंप्लीट 3 का होता है, तो ये होता है मेरा कितना, ओनली 1 का, और जो ब्लैंक स्पेस है वो हो जाता है 2 का। ठीक है, इसी चीज़ को हम फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं। एक कंप्लीट होता है, 1/3 हमारा कोण होता है एंड 2/3 हमारा जो फ्री स्पेस होता है वो होता है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन जब होती है जब सेम हाइट होगी एंड सेम रेडियस होगी। ये दोनों कंडीशन जब अप्लाई होती हैं तब भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सिलेंडर अगर मेरा 3 है, तो सिलेंडर कितना है मेरे पास, 3 है, तो कोण कितना होगा भाई, 1 दिया हुआ है। कब होगा एक, जब होगा जब सेम हाइट होगी सेम रेडियस होगी, तभी हो सकता है ऐसा पॉसिबल। तो इसका मतलब ये दोनों की त्रिज्या क्या होंगी भाई, दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में दिया हुआ बेलन का व्यास। अब यहाँ पे व्यास की फॉर्म में दे रखा है, जब रेडियस सेम है, रेडियस बराबर रेडियस है, तो इसका मतलब डायमीटर बराबर डायमीटर होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये तो लॉजिक बेस है, कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देख 62। ठीक है, 62वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, मतलब एक मेरे पास क्या है, प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, एक त्रिभुज है। इस टाइप से हम बना देते हैं। ठीक है, एंड हमने क्या दे रखा है वो देखिए, परिमाप दे रखा है, जिसका परिमाप मतलब बेस का परिमाप दे रखा है 28। ठीक है, आगे दे रखा है त्रिभुज की अंतवृत्त की, अंतवृत्त का व्यास, अंतवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4, तो मतलब रेडियस दे रखी है 4। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, क्या आप इस आधार का एरिया निकाल सकते हो, इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, एरिया बराबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू पेरीमीटर, परिमाप दे रखा है 28 इंटू इन रेडियस कितनी है 4, तो 2 से 2 दूनी 4, 28 दूनी 56। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि प्रिज्म का आयतन 366 घन सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। आप सबसे पहले तो इसे 366 ना करके आप एक काम कीजिए, उसे कर लीजिए कितना, 336 कर लीजिए, वहाँ मिस प्रिंट है। ठीक है, 336 कर लेना। ठीक है, ओके। तो यदि प्रिज्म का आयतन इतना है तो उसकी ऊंचाई, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रिज्म का आयतन कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। एच हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम कितना है 336 कर लेना उसे। ठीक है, 336 बराबर आधार का क्षेत्रफल कितना है 56 है, इंटू कर देंगे एच। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से 4 8 32, 4 चौक 16 एंड 14 छक्के 84, तो मतलब एच बराबर कितना हो जाएगा 6। हाइट हमारी कितनी हो गई 6, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, मिस प्रिंट को चेंज कर लीजिएगा, वहाँ 336 होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 63वां देखिएगा। 63 क्या बोल रहा है,
बाहर की आवाज़ पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। मतलब एक अर्धगोले का वॉल्यूम है जो कि एक बेलन के आयतन के बराबर है, यही बोल रहे हैं। आगे बोला जिसके आधार की त्रिज्या उक्त गोले की त्रिज्या के बराबर है। दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं भाई, बराबर हैं, ठीक है। एंड हमसे बोला है कि उस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो मतलब हमसे पूछे बेलन की ऊंचाई, ठीक है। इन दोनों के जब आयतन बराबर हैं तो आयतन बराबर कर दीजिए। एच और आर में रेशियो पूछे। सबसे पहली बात, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। एंड ये बराबर हो जाएगा इसका, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आर स्क्वायर से ये 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो मतलब 2r बराबर हो जाएगा 3h। अब ये देख लीजिए कौन कौन पूछ रहा है। पहले पे कौन है, बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या, मतलब हाइट रेशियो हमसे पूछा है क्या, रेडियस। हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, हाइट हो जाएगी 2 एंड त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। तो 2 3 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 2 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। 64वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, दो लंब वृत्ताकार शंकु इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। इन्हें घोल कर हम कुछ नई आकृति देते हैं, नया शेप देते हैं। दो वृत्ताकार शंकु, ठीक है, जिनकी ऊंचाइयां एक समान हैं, अभी तक पता नहीं कितनी है, एक समान, और जिनके आधार की त्रिज्या 3 और 4 है। मतलब ये 4 है तो ये 3 है दोनों की, एंड ऊंचाई सेम दी गई है तो HS मान लो। आगे देखिए 3 4 है, एक साथ पिघला कर, इन दोनों को पिघला रहे हैं। पिघलाने के बाद में हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर वाला एक ठोस गोले में डाल दिया जाता है। कितना, 5 सेंटीमीटर वाला। तो हमसे बोला है एक शंकु की ऊंचाई क्या होगी, मतलब h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा इसके वॉल्यूम के। इसका वॉल्यूम कितना होता है सिंगल का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 इंटू एच, कितना है एच, तो एच ही है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू एच, बराबर हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 5 का क्यू, ठीक है। तीनों में से पाई हटा दो सबसे पहले, तो किसी काम के नहीं है। तीनों में से 1/3 हटा दो, ठीक है, कॉमन आ जाएंगे, वो हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पर देखेंगे 3 त्रिका 9h प्लस 4 चौक 16h बराबर हो जाएगा 5 25, 25 चौके 100, 100 5 500, ठीक है। यहाँ 16 9 25, 25h बराबर हो जाएगा 500, तो 25 दूनी 50, मतलब h बराबर कितना हो जाएगा 20। हाइट हमारी कितनी निकल के आ रही है 20। ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। 65वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा क्या बोल रहा है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर, मतलब एक मेरे पास गोला है जो कि जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 10.5। अगर मैं पॉइंट हटा दूँ बट्टे में 10 आ जाएगा, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21/2 त्रिज्या, ठीक है। एंड हमसे बोला है कि गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकु बनाए जाते हैं। तो शंकुओं की संख्या, तो यहाँ से हम इसे चेंज कर रहे हैं किसमें, शंकु में। ध्यान से देखिएगा, छोटे शंकुओं में डाला जाता है, मतलब कोन में, ठीक है। कोन में जब हम डालेंगे तो कोन की हमें क्या दे रखी है भाई 3.5, तो पॉइंट हटाओ बट्टे में 10, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, ये तो होगी मेरे पास त्रिज्या। हाइट कितनी है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो और इंटू एक्स लगा लेंगे, कितने कोन बनाए जा रहे हैं ये पता करने के लिए। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 बराबर इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, 3 इंटू एक्स, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। संख्या ही तो निकालनी है, ठीक है। पाई से पाई हटा दो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 से ये वाला 4 काट दो,
ठीक है। 7 तिया 21, 3 से ये 3 काट दो। 7 तिया 21, 3 से ये 3 काट दो। ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, अब बचा हुआ है 2, 2 से 2 दूनी 4, 21 तिया ये कैची गुड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास बच रहा है देखो 21 दूनी 42, या फिर देखो 2 इंटू 21 इंटू 3, यही तो बच रहा है, एंड इज इक्वल टू एक्स। 21 तिया 63, 63 दूनी 126, तो 126 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 फटाफट से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है एक घन के आयतन का उसके अंतगोले के आयतन से अनुपात, मतलब एक घन है मेरे पास क्यू है और इसी के अंदर एक गोला है, तो अगर ये ए है तो इसकी त्रिज्या a/2 होगी। ठीक है। इसका क्यू कितना हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा आयतन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यू रेशियो, इसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, मतलब ए का क्यू बट्टे 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, ए क्यू से ए क्यू हटा दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 इधर आ जाएगा, तो 6 रेशियो इधर कितना बचा पाई, 6 पाई, ये हमने पहले भी किया है। 6 पाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। 67 में दिया है 11 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर मोटाई वाले एक आयताकार ब्लॉक के शीशा का अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर, मतलब एक कोई भी शीशा है जो भी आयताकार शेप में है, अब यहाँ पे डायग्राम कैसे भी बना लो आप, मान लो कि ये इसकी मोटाई वगैरह, एंड इसमें 3 चीज़ें हमें गिवन है, 11 मान लो, इसे 10 मान लो, इसे मान लेते हैं कितना 11 10 5 मीटर में दी गई है। ठीक है। एंड आगे देखते हैं क्या यूनिट लेके जाती है, 5 डेसीमीटर भी दे रखा है। इसने बोला है कि अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाली कुल कितनी गोलाकार गोलियां, इससे हम गोली बना रहे हैं 5 डेसीमीटर की, डेसीमीटर को हमें चेंज करना होगा, देखते हैं किस में, एंड हमसे बोला है कि गोलियां बनाई जाती हैं, तो कुल गोलियों की संख्या देखिए, कुल कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम सेंटीमीटर में लेके चलते हैं सबको। ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 5 डेसीमीटर है, तो 5 डेसीमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, इंटू 10 कर देंगे, एंड 50/2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो गया। इसे मीटर को सेंटीमीटर में लेना है, तो 2 जीरो तो यहाँ पर लग जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई 1000 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 1100। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसे डिवाइड दे दूँ या फिर इसके बराबर ही रख लो, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू रखना चाहो वैल्यू रख लो, 22/7 आर क्यू, मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू एक्स, कितनी गोलियां बनानी है। ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 25 से सबसे पहले, तो 25 चौके 100 मतलब 40, 25 से 25 दूनी 50 मतलब 20, 25 से 11 चौक 44 मतलब 44 टाइम, 22 दूनी 44। ठीक है। 4 धाई 40। ठीक है। और कुछ बचा ऊपर नहीं, यहाँ बचा है 10, यहाँ बचा है 20, यहाँ बचा है 2। ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 के पीछे 2 जीरो 400, 7 तिये 21 इज इक्वल टू एक्स, 21 चौके 84, तो 8400, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है। 8400 के बराबर मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। 68वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 ने बोला है 22 मीटर एंड 20 मीटर साइज वाली छत से
वर्षा का पानी 2 मीटर व्यास तथा 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरा भर गया तो कितने सेंटीमीटर में भ्रष्ट है? ये क्या होता है जी? चलो देख लेते हैं। एक छत है मेरे पास, आयताकार छत है जिसमें पानी भरा हुआ है और जो हमें दी रखी है 22x20। ओके, क्वेश्चन ने बोला है कि छत से वर्षा का पानी जो 2 मीटर व्यास वाले, यहाँ पे पानी भर रहा है, रेन हो रही है, एंड वो जाता है हमारा किसमें? बेलनाकार बर्तन में। और बेलनाकार बर्तन की हमें क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। 2 मीटर व्यास है, ठीक है, तो मीटर को हमें चेंज करना है, चेंज नहीं करना, सभी मीटर में है यहाँ पर तो, ठीक है, लेकिन लास्ट में चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। चलो देखते हैं। एंड ये दे रखा है हमें ऊंचाई कितनी है, हाइट दे रखी है 3.5, कितनी? 3.5। ओके, तो हमसे पूछा ठीक पूरा भर गया तो सेंटीमीटर में भ्रष्ट गिरता है। पूछ क्या रहा है यहाँ पे? मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरा भर गया है, ठीक पूरा भर गया तो सेंटीमीटर में वृष्टि है। क्या वृष्टि है? ये भी कोई क्वेश्चन है, वृष्टि। व्हाट डू यू मीन बाय वृष्टि? क्वेश्चन नंबर 68। क्या होता है जी वृष्टि? साइज वाली छत से वर्षा पानी है 2 मीटर व्यास वाले 3.5 मीटर ऊंचाई। अच्छा, मतलब ये कि यहाँ पर 68 वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यहाँ पर पानी की हाइट कितनी भरी होगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी की भी ऊंचाई होगी, तभी तो भाई पानी बाहर निकलना स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ तो लेवल बढ़ा होगा ना। तो पानी की ऊंचाई पूछी गई कि कब जाके पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, पानी का लेवल कितना ऊपर उठ सकता है इतने पानी से, ठीक है, बस इतना सा है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22 × 20 × h, हाइट हमें निकालनी है, बराबर हो जाएगा इसका वॉल्यूम पाई की वैल्यू 22/7 r², मतलब 1 का स्क्वायर, इंटू h कितना है मेरे पास? 3.5 है, पॉइंट हटाओ बट्टे में 10। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं। 22 से 22 हटा दो, ये तो गया ही बहुत आसानी से। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 उड़ा दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 40, एंड यहाँ पर हो गया मतलब 40h इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा? 1/40। कितना हो जाएगा? 1/40 मीटर। लेकिन 1/40 मीटर है क्या ऑप्शन में? नहीं, ऑप्शन बोल रहा है सेंटीमीटर में, बताओ। तो 1/40 इंटू कर देंगे 100, तो 0 से 0 मतलब 5/2। 5/2 का मतलब कितना है? 2.5, तो मतलब 2.5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फटाफट से नोट कीजिएगा, समझ गए? तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखना भी ज़रूरी था। क्या पूछे? हिंदी में वर्ड्स कुछ ऐसे ही होते हैं, चलो कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या बोल रहा है देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 ने हमसे बोला है एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 24 तथा आधार की त्रिज्या 8। एक शंकु ठोस, ठीक है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, इसकी हाइट कितनी है? 24 है, एंड त्रिज्या दे रखी है हमें 8। पिघला कर इसे चेंज कर रहे हैं किसमें? ऊंचाई वाले ठोस बेलन बनाया जाता, मतलब एक बेलन है, ठीक है, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, दोनों की दोनों चीज़ें सेम है, 6 और 6 में चेंज कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में पूरा कितना पदार्थ व्यर्थ हुआ, मतलब बेकार मटेरियल, मतलब इसे हम चेंज कर रहे हैं इसमें, तो बेकार मटेरियल कितने प्रतिशत गया ये हमसे पूछा है। तो सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो। कुछ वेस्ट हुआ है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, देख लेते हैं कितना बेकार जाता है। तो 1/3 पाई आर, मतलब r², तो 8 8 64, या फिर 8 × 8 × 24, 3 8 24, 8 का क्यूब 512 पाई,
मतलब इतना तो मैंने कोन का वॉल्यूम निकाल लिया, मेरे पास इतना एरिया वाला या फिर इतना वॉल्यूम वाला एक कोन है जिससे हम शंकु मतलब सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच मतलब 6 × 6 × 6 दोनों चीज़ समान है, तो 216 पाई। वेस्ट कितना हुआ माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे पता चल जाएगा भाई इतना था मेरे पास, सिर्फ ये बना मेरे पास एक सिलेंडर इसमें से। बाकी का वेस्ट देखेंगे तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे। यहाँ देखेंगे 50 में से अब हमें माइनस करने 21, तो बचेंगे हमारे पास 29 एंड पाई का पाई कितने में से 512 में से इंटू कर दीजिए 100 का, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। एंड फिर आप इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 57.8%। कितना आएगा 57.8% हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट। ओके फिर हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, ठीक है। 70 में देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है लोहे की एक ठोस बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या, मतलब एक छड़ है उसकी त्रिज्या दे रखी है, बाकी की लैंग्वेज को छोड़ो, जितना हमारे लिए काम की है वही देखो। तो हमें त्रिज्या दे रखी है 50। आगे देखिए, उस बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर 6 ऐसी गोलाकार गेंदों में डाला गया जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर। मतलब हमें जो है एक इस टाइप से गोली बनाई जा रही है गोलाकार गेंदों में, 6 कितनी बनाई जा रही हैं 6 बनाई जा रही हैं, जो कि त्रिज्या दोनों की कितनी है बराबर है, 50 ही है 50 ही है। तो हमसे पूछो क्या छड़ की लंबाई हमसे पूछ ली गई। अब ये है ना, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि हमें छड़ की लंबाई चाहिए, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर मतलब 50 × 50 × एच हमें निकालना बराबर। इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू मतलब 50 × 50 × 50 इंटू कितनी है बॉल भाई 6 बॉल है ना, ठीक है। अब क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो पाई 50 पाई 50 3 दूनी 6 एंड हमारे पास कितना बचा 50 दूनी 100 100 चौक 400, तो एच बराबर हो जाएगा 400। अब यूनिट देख लीजिए भाई कितने मीटर होगी, मीटर में पूछी है। हाइट जो है ये हमारी सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा 2 जीरो हटा दो जी, तो 4 मीटर, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। सेंटीमीटर में निकली थी 400 हमारी जो है किसमें सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी यूनिट किसमें दी गई हैं सेंटीमीटर में। तो लास्ट में मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स फिर हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।